वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह। गौरांग, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और बाज़ार काफ़ी वॉलेटाइल आज के सेशन में, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अपेक्षित भी था ये। लेकिन अब ये बताइएगा, जो डेवलपमेंट्स होती हुई हमें दिखाई दे रही हैं, इतना उतार चढ़ाव दायरा अगर मैं समझना चाहूँ तो किस दायरे में आपको लगता है कि अगर उतार चढ़ाव रहे तो सही रहेगा? बहुत ज़्यादा जोखिम की बात नहीं होगी अगर वही बैंड पे बाज़ार घूमे तो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो देखिए, मेरे ख्याल से कल और परसों से अगर आप देखें तो बाजार में एक दायरेबंद कारोबार देख रहे हैं। और इस दायरेबंद कारोबार में हमने जो सोमवार को बाजार का ब्यौरा हमारी कंपनी की जो यूट्यूब चैनल है जियोजित स्पॉटलाइट, वहां पर कुछ दायरे दिए थे। नीचे की तरफ 24,400 और 24,500, और ऊपर की तरफ 24,700 से लेकर के 24,800। हम 24,800 के करीब करीब फिलहाल काम कर रहे हैं और बाजार में एक अच्छी रिकवरी हम देख रहे हैं कविता, जो शुरुआत हमने करी थी। अगर निर्णायक तरीके से 24,850 के पार जाकर के बंद देते हैं और हम टिक पाते हैं अच्छे वॉल्यूम्स और खरीदारी के साथ, डिलीवरी बेस्ड बाइंग, तो शायद 25,000 की तरफ भी जाने की हम क्षमता रखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर आजकल बाजार निर्भर होता है कि स्थानीय मार्केट में किस प्रकार की खबरें आती हैं और वैश्विक बाजारों से किस तरफ की खबरें आती हैं। लेकिन ये पूरा समीकरण जो हमारे सामने है पिछले 3-4 हफ्तों से, एक चीज देखना अनिवार्य यह है और जो काबिले तारीफ है, नीचे के तरफ के दायरे बहुत सीमित है कभी। और जब कभी भी हम 24,500 और 24,400 के नीचे जाते हैं तो काफी बड़ी मात्रा में खरीदारी आते हुए दिखते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि 24,850 के पार जाकर के हम बंदे आज या कल में, तो शायद शुक्रवार तक, कल तक या फिर अगले हफ्ते हमें 25,000 के भी ऊपर की तरफ के दायरे दिख सकते हैं। गौरांग, आज हम ब्रॉडर मार्केट्स में ज़्यादा जोश देख रहे हैं मेजर इंडिसेस के मुकाबले। इसमें कितना दम आपको दिखाई देता है? देखिए कविता, ब्रॉडर मार्केट्स का मतलब होता है मझौले और छोटे शेयर्स, यानी कि मझौली सूचकांक और छोटे शेयरों की सूचकांक। हमारी खरीदारी की राय कुछ चुनिंदा मझौले और कुछ चुनिंदा छोटे शेयरों में है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आपको बहुत ही ध्यान रख करके पहले तो मझौले सूचकांक में मजबूत और सक्षम कंपनियां देखनी चाहिए, और उसके पश्चात अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ज्यादा है तो फिर आप छोटी सूचकांक के शेयर में जाए। अन्यथा एक इतिहास है दिग्गजों का, अगर आपने वहां पर निवेश किया है तो लंबी अवधि में अच्छा खासा मुनाफा खड़ा करके देते। लेकिन मैं पूर्ण तरीके से एक ही रंग से छोटी और मझौले सूचकांक को रंगना नहीं चाहूंगा। कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं मझौली और छोटी सूचकांक में जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। और एक बात है, जब करेक्शन आता है कविता, तो सबसे पहले धराशायी छोटे और मझौले सूचकांक होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रख करके निवेश करने की आवश्यकता है। से हम समझना चाह रहे थे लेवल्स के लिहाज से, और लगभग 420 अंकों के निचले स्तरों से रिकवरी निफ्टी में आती हुई हमने देखी। 250 अंकों की रिकवरी हमें आती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। बताइएगा, अब आप अपनी वही कमेंट्री पर जस के तस है इन टर्म्स ऑफ लेवल्स जो आपने शुरुआत में दी थी? अंदाजा नहीं था कविता के इसी शो में हमें 24,850 के स्तर देखने मिलेंगे। लेकिन अच्छा लगता है इस प्रकार के मजबूती जो बाजार में है, विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। मैं उम्मीद रखता हूं कविता के बंद होते होते का आज अगर इसी प्रकार से या 24,900 के पार भी अगर पास भी जाते हैं और बंद देते हैं, तो मेरे ख्याल से कल या फिर अगले हफ्ते ज्यादा कठिनाई नहीं होगी हमें 25,000 और उसके पार जाने के लिए। विश्वास अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वीकेंड आ रहा है कविता, तो उस वहां पर भी क्या होता है वो देखना अनिवार्य होगा। लेकिन ये मजबूती देख करके 25,000 और उसके पार के लक्ष्य अगले हफ्ते आए, ऐसा अनुमान हम बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए, बर्जर पेंट्स को लेकर आपकी क्या राय होगी? हमने मैनेजमेंट से बातचीत की है। अगर आपके रडार पर कंपनी नहीं है तो इसी क्षेत्र पर आप चाहें तो कमेंट्री दे सकते हैं। कविता, क्षेत्र अच्छा लगता है और अनिवार्य होगा डिस्क्लोजर देना कि बर्जर पेंट्स और कंसाई नारोलैक
ये जो दो पेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वहां पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। जो बात मुझे सकारात्मक लगी अभी जो मैनेजमेंट ने बताई वो है, दो राज्यों में ये अपनी क्षमता जो है बढ़ाना चाहते हैं, उत्पादन क्षमता। और जो खर्च होगा उस नई उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए, वो कंपनी अंदरूनी जो नकदी है यानी कि इंटरनल कैश अक्रूवल्स है, उससे करेंगी। दूसरी बात ये साबित हो जाती है कि इतना बड़ा निवेश कंपनी तब करेगी जब उनको आने वाले भविष्य में अपने प्रोडक्ट्स जो है उसको लेकर के मांग में बढ़ोतरी और विकास आता हुआ दिखे। तो मुझे पूर्ण नतीजों में सुधार आने वाली तिमाहियों में आपको बिल्कुल देखने मिलेगा। डिस्क्लोजर हमारी बने रहने की राय है बर्जर पेंट्स। पेंट्स में आपकी बने रहने की सलाह है। और चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और हीरो मोटो को लेकर भी आपसे हम राय यहाँ पर जानना चाहते हैं। मेरे ख्याल से कुछ अपडेट्स भी आती हुई दिखाई दे रही है, वो जैसे आएंगे वो हम स्क्रीन पे भी फ्लैश करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपकी क्या रणनीति इस पे? कविता, इसी शेयर के बारे में हम कल हमारे ही चैनल पर जुड़े थे, कल या परसों, और हमने ये राय दी थी कि हीरो मोटो अगर आप तुलना करें प्रतिस्पर्धी कंपनियों में जैसे कि बजाज ऑटो या टीवीएस मोटर्स, तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखने मिलता था। और उसका कारण प्रोडक्शन लॉन्चेस को लेकर के, मॉडल लॉन्चेस को लेकर के और आर&डी में निवेश को लेकर के। लेकिन अब वो सब परिस्थितियां इतिहास हो चुकी है। खरीदारी की राय है हीरो मोटोकॉर्प पर। ये हमने पहले भी जताया था हमारी चैनल 89 स्वदेश पर, और आज भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपका निवेश है, बने रहें। अगर खरीदारी की सोच रहे हैं तो शुरुआत करें और गिरावट पर जोड़ते जाएं। चलिए, मेटल्स में बहुत बेहतरीन तेज़ी। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए गौरांग 3% ऊपर है, टॉप गेनर्स में तो क्षेत्र बना ही हुआ है, लेकिन जेएसपीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, नाल्को में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेज़ी है। धातु क्षेत्र पर नियर टर्म आउटलुक, इस तेज़ी को भुनाने को लेकर कोई रणनीति? तो पहले तो उन सब कंपनियों का नाम ले लेते हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है धातु क्षेत्र में, कविता, ताकि आपके दर्शक 89 स्वदेश को थोड़ी समझने में सहूलियत हो जाए। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता और एनएमडीसी, ये कुछ 5 या 6 कंपनियां जहां पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। अनिवार्य ये होगा कि आपकी जो निवेश की समय सीमा है वो थोड़ी बहुत लंबी हो अन्य क्षेत्र के मुकाबले, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम और खबरें आती हैं, कविता, उसका सीधा सीधा असर धातु क्षेत्र पड़ता है। जैसे कि टैरिफ को लेकर के अमेरिका से खबरें और चाइना को लेकर के धातु क्षेत्र में जो खबरें आती हैं वो। लेकिन स्थानीय मार्केट में खपत बढ़ रही है, पहली बात। दूसरी बात, लागत खर्च जो पिछले साल और 2 साल पहले था, वहां पर निचले स्तर देख रहे हैं, यानी कि मुनाफे के जो मार्जिन है वो सुधार होने के आसार लग रहे हैं, और फ्लैट और लॉन्ग प्रोडक्ट्स के दाम भी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ऐसा हमारा अनुमान है। ऑलराइट गौरांग, आप